नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा हमें वर्ष 2022 में कब करनी है, यानी कि अष्टमी तिथि का पर्व हमें कब मनाना है। जो लोग प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें कब व्रत रखना है। मान लीजिए आप कन्या पूजन अष्टमी तिथि में करना चाहते हैं तो कैसे करना है, कब करना है। अष्टमी तिथि में जो महानिशा रात्रि की पूजा होती है वह हमें कब करनी है। इस तरह की बहुत सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। साथ ही माता महागौरी की पूजन में क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए, सभी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहें, जिससे जानकारी प्राप्त करके आप अपने घर में भी माता महागौरी की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। चलिए देर न करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं माता महागौरी पूजा के बारे में। दोस्तों, महागौरी का स्वरूप गौर वर्ण का माना जाता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि माता महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की थी और उस तपस्या के कारण उनका शरीर पूरा काला पड़ गया था, जिसके कारण जब भगवान शिव प्रसन्न हुए थे ऐसी अवस्था देखकर माता पार्वती की, तो तपस्या से वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती के ऊपर गंगा जल का छिड़काव किया था, जिसके कारण माता पार्वती, जिन्हें की गौरी माता के नाम से जाना जाता है, उनका शरीर गौर वर्ण का हो गया। तभी से उन्हें माँ गौरी कहा जाता है। और माता गौरी की पूजा अष्टमी तिथि में की जाएगी और इस बार वर्ष 2022 में यह अष्टमी तिथि का पर्व 9 तारीख दिन शनिवार को मनाया जाएगा। मान लीजिए आप महानिशा की पूजा करना चाहते हैं, जो कि अष्टमी तिथि की रात्रि में की जाती है, वह आप 8 तारीख की रात्रि में करेंगे, क्योंकि 9 तारीख की रात्रि में अष्टमी तिथि आपको नहीं प्राप्त होगी। इसलिए आपको अच्छा होगा कि 8 तारीख की रात्रि में ही आप महानिशा रात्रि की पूजा करें। ये हो गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि आप प्रथम यानी प्रतिपदा और अष्टमी तिथि का व्रत करते हैं। अब अगली महत्वपूर्ण बात कि बहुत सारे लोगों के यहाँ कुल परंपरा के अनुसार अलग अलग तिथियों में कन्या पूजन की प्रथा होती है। तो यदि आप 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आप 9वीं तिथि में ही कन्या पूजन करें, वह आपके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यदि आप अष्टमी तिथि में, यानी कि आपके घर परिवार में अष्टमी के दिन ही माता महागौरी की पूजन के साथ में कन्या पूजन का विधान है, तो भी आप अष्टमी के दिन पूजा कर सकते हैं, यानी शनिवार के दिन अष्टमी का व्रत भी करें और कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं। माँ को क्या प्रिय है, कौन से पुष्प हैं, किस तरह के रंग हम पहनकर माँ की पूजा करें जिससे माँ की अधिक प्रसन्नता हमें प्राप्त हो, वो भी हम जान लेते हैं। तो इस दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान आप करें। सूर्योदय के साथ में आपको उठना है, यदि हो सके तो आप पहले भी उठ सकते हैं। हल्के रंगों के वस्त्र आप पहने, हल्के क्रीम कलर, हल्के गुलाबी रंग, इस तरह के रंग आप खुद धारण करें। माता महागौरी के स्थान पर आपको स्वच्छ साफ सुथरा करना है और पीले रंग और सफेद रंग दोनों ही मिल जाए, दोनों या फिर पीले या सफेद रंग आप चुन लें, उन्हें एक साथ रख लें। माता महागौरी को मीठी चीजों का भोग लगाया जाता है, तो कुछ मिष्ठान आप रख लें, दूध से बनी मिठाइयां रख सकते हैं और आप पंचमेवा रख सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो नारियल यानी कि श्रीफल होता है उसे इस दिन माँ को भेंट जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो जातक महाअष्टमी के दिन माता को श्रीफल, यानी कि जो लक्ष्मी माता का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला श्रीफल होता है, इसे आप माँ गौरी को भेंट करते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। इसलिए इस दिन श्रीफल तोड़ा नहीं जाता है। अष्टमी तिथि में, किसी भी महीने की किसी भी अष्टमी तिथि में आप श्रीफल तोड़े नहीं हैं, लेकिन मंदिर में आपको भेंट करना चाहिए। अगर प्रसाद के रूप में आपको श्रीफल मिल जाता है तो उस दिन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अष्टमी तिथि में श्रीफल का त्याग करना चाहिए।
इससे माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको जल्द प्राप्त होती है। तो ये एक सावधानी है, ये एक विशेष गूढ़ रहस्य है जिसे आपको जानना चाहिए और अपने पूरे परिवार में इसे बताना चाहिए और इसे निरंतर याद रखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है। और अगर आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो उन कन्याओं को भी आपको अष्टमी तिथि में प्रसाद नहीं देना चाहिए। यदि आप प्रसाद देंगे तो वो ग्रहण कर लेंगी और फिर वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, उन कन्याओं के हित में भी नहीं होगा। इसलिए आप नवमी तिथि में श्रीफल तोड़ सकते हैं, प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि में श्रीफल नहीं तोड़ते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में देवी भागवत पुराण में यह विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो ये आप ध्यान लें। हम में से बहुत सारे लोग गलतियां करते चले आए हैं, लेकिन जब ही जागे तभी सवेरा होता है, इसलिए आप ये ध्यान रखें। तो हम जानते हैं कि अष्टमी तिथि की शुरुआत कब हो रही है और अष्टमी तिथि कब होगी समाप्त। तो 8 तारीख दिन शुक्रवार वर्ष 2022 में देर रात यानी कि 11:05 से आपको अष्टमी तिथि प्राप्त हो रही है और दूसरे दिन यानी कि 9 तारीख को सुबह सवेरे सूर्योदय के साथ में आपको अष्टमी मिल रही है। इस दिन है शनिवार, इसीलिए इसी दिन अष्टमी तिथि का मान्य किया जाएगा। 9 अप्रैल को आप व्रत करें और देर रात 9 तारीख को यानी कि 9 अप्रैल को देर रात 1:23 तक आपको अष्टमी तिथि मिल रही है। इसीलिए दोस्तों महानिशा की जो अष्टमी की पूजा होगी वह 8 अप्रैल दिन शुक्रवार रात्रि 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर आपको कर लेनी है। इसीलिए आपको ये तारीखें और ये दिन याद रखना है। तो इस तरह से आप अपने घर में अष्टमी तिथि के दिन पूजन करें, माता महागौरी के आशीर्वाद प्राप्त करें। अब हम जानते हैं कि जो जातक विवाह संबंधी उपाय करना चाहते हैं वो क्या करेंगे। यानी कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप परेशान हैं, तो अष्टमी तिथि में कौन सा उपाय करें जिससे कि आपके विवाह में जो विलंब हो रही है शीघ्र आपके विवाह होने का योग बने। और यह उपाय वर और कन्या यानी कि मेल और फीमेल कोई भी कर सकता है। आपको करना क्या है, अष्टमी तिथि के दिन आपको व्रत करना है और माँ अम्बे के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा करनी है। कथाओं से हमें ज्ञात होता है कि माता सीता ने भी विवाह से पूर्व भगवान श्री रामचंद्र जी को पति के रूप में पाने के लिए माँ अम्बे के इसी 8वें स्वरूप यानी माँ गौरी की पूजा अर्चना की थी। दोस्तों अष्टमी तिथि के दिन विवाह के लिए जो विशेष उपाय करने हैं वो आइए हम जान लेते हैं। चाहे वर हो या कन्या, दोनों के लिए ये बहुत ही अद्भुत उपाय होने वाला है। आपको करना क्या है, आपको लौंग लेना है और लौंग कितने लेने हैं, अपनी उम्र के बराबर। आपकी 30 वर्ष उम्र है, 40 वर्ष है, 35 वर्ष है, जितने भी आपकी उम्र है उतने लौंग आपको लेने हैं। लौंग के फूल जो हम देवी को अर्पित करते हैं, लौंग के बिना हमारी देवियों की पूजा अधूरी होती है। चाहे आपकी कुल देवी की पूजा हो, माँ शारदे की पूजा हो या फिर नवरात्रि की पूजा हो, लौंग की महत्वता सभी जगह बताई गई है और जोड़े से लौंग चढ़ाने का विधान भी है। तो आपको लौंग ले लेना है और लौंग को मौली के धागे में एक माला जैसा बनाना है। तो ये इस तरीके से ये माला आपको बना लेनी है। बिल्कुल हम पास में करके आपको दिखाएंगे इस तरीके से। और माला ऊपर आपको ज्वाइंट भी करना है, बिना ज्वाइंट के आपको माला ये नहीं रखना है। इस माला को माँ गौरी के गले में आपको पहना देनी है। ठीक है, आपने पहना दिया। माता का पंचोपचार विधि से पूजन करना है। ध्यान रखें कि पीले रंगों की महत्वता है इस दिन। दोस्तों कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि यदि हम अष्टमी तिथि में कन्याओं का पूजन करते हैं, माता दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ गौरी की पूजा करते हैं, तो हमारा शुक्र ग्रह बली होता है। यदि आपके शुक्र अच्छा होता है तभी आपके विवाह होने का योग बनता है, खास तौर से पुरुषों के लिए। तो ये पुरुष भाई के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है और कन्याओं के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको इस तरह से माला माँ के गले में अर्पित करनी है और पीले रंग के पुष्पों की, पीले रंग के चुन्नी, पीले रंग की चूड़ियां यानी कि श्रृंगार की चीजें भी आप माँ को अर्पित कर सकते हैं और अपने विवाह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अब आपके मन में ये संशय होगा कि हम कितने दिनों तक ये उपाय करें और कब तक इस माले को माँ के गले में रखा रहने दें। तो आप इस माला को जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है तब तक आप माँ के गले में पहना के रखेंगे। ठीक है, और जो वहां पे पुष्प वगैरह है उसे आप हटा के अलग कर दें और दूसरे पुष्प, फूल, मिठाइयाँ
ये सभी चीजें माँ को आप चढ़ाते रहे हर अष्टमी तिथि को। यानी महीने में 2 अष्टमी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। दोनों अष्टमी को आपको माँ गौरी के इसी स्वरूप की पूजा करनी है। अपने घर में ही आपको करना है। यदि आप घर से बाहर रह रहे हैं तो किसी मंदिर में भी आप जा सकते हैं और पुजारी से ये आग्रह कर सकते हैं कि ये माला हमारा माँ के गले में रहने दे। इस तरह से करते देखेंगे कि आपका 4 या 5 अष्टमी आते ही आपका विवाह तय हो जाता है। और विवाह तय होने के बाद भी आपको पूजा करना है जब तक आपका विवाह हो नहीं जाता है। विवाह होने के बाद इस माला को जल प्रवाह कर सकते हैं या फिर किसी बड़े वृक्ष के नीचे खड्डे खोद के दवा यानी विसर्जित कर सकते हैं। जैसे पीपल का या फिर बरगद का कोई भी वृक्ष हो, वहां पर ये विसर्जित कर सकते हैं। तो आपके ऊपर माता अम्बे की कृपा बनी रहती है और आपका जल्द विवाह होने का योग बनता है ये लौंग का उपाय करने से। तो आप करें और आपको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा, ऐसी मेरी शुभकामना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंडों में। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।